तो बच्चों, आपकी क्लास अब लाइव हो चुकी है। स्वागत है आप सभी का फिर से एलसीएम एंड एचसीएफ के तीसरे क्लास में। तो आज और अभी आप लोग सीखने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो एलसीएम एंड एचसीएफ का तीसरा क्लास पढ़ने जा रहे, तीसरे क्लास है। और इस तीसरे क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ने जा रहे हो। तो पिछले दिन मैंने आपको पढ़ाया एलसीएम तीन तरीके से कैसे बनता है। चौथे तरीके से मैंने शॉर्टकट तरीका है। पहले कहा कि लॉन्ग तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद शॉर्ट तरीका तुरंत बता देंगे, शॉर्ट तरीका तुरंत हो जाएगा। ठीक, तो जब हम पूरी क्लास कर लेंगे, ये टोटल 4 लेक्चर है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी तो 5 लेक्चर में होगा, 6 लेक्चर होगा। तो ये आपकी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास पहले पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है मिलेगा आपको, और कुछ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसके बाद आपको इसमें भी किस तरीके से 4 ढंग से बनाए जाते हैं वो आपको समझाया जाएगा। तो वो 4 ढंग कौन कौन से हैं, 4 तरीके कौन कौन से हैं, 4 विधि बनाने के कौन कौन से, वो आज की नहीं, वो आप अगले क्लास में सीखोगे। तो आज का जो है, अगर हमारे पास टाइम रहा तो आज भी कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं जैसे हो पाता है। तो फटाफट सब अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फटाफट से अपने कॉपी के ऊपर पे हेडिंग मत दो, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम के बारे में आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हो। देखो एलसीएम क्या होता है, एक बार रिकैप कर देते हैं। एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज एलसीएम। तो एलसीएम होता है किसी भी, देखो पहले मल्टीपल लेते हैं, उसके बाद उसका कॉमन मल्टीपल करो, फिर उसके बाद उसमें से भी जो सबसे छोटा है वो हुआ एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो 2 अंक दे दिए आपको, 3 अंक दे दिए, उन सभी के मल्टीपल में से भी जो कॉमन है, उन कॉमन में से भी जो सबसे छोटा है वो आपका एलसीएम हुआ, आपका आंसर हुआ। अब पढ़ने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट नाउ HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत आसान है। जैसे आप उसमें पढ़े हो द ब्रांच ऑफ, जैसे एलसीएम पढ़ा है आपको, एलसीएम के डिफिनेशन पर आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, द ब्रांच ऑफ अर्थमेटिक इन विच वी स्टडी अबाउट दोज नंबर हु आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर, जो दिए गए नंबर से मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब क्या करोगे, जो दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दोज नंबर हु डिवाइड्स द गिवन नंबर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें डिविजिबल पढ़े और उसमें डिवाइड पढ़े। उसमें हम दिए गए संख्या, 4 गो संख्या दिए, 3 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या दिया हुआ रहता है। हम ऐसे संख्या के बारे में पता लगाते हैं जो इन 2-3 जिस दिए गए जो संख्या हैं उन सभी संख्याओं से भाग लग जाता है। ठीक, तो वो हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हुआ। अब हम 2 संख्या दे दिए, 3 गो संख्या दे दिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तब हम वो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हम वो उसके बारे में पता करेंगे, उस संख्या के बारे में जो कोई तीसरा संख्या, कोई अलग जो संख्या है, जो हमारा आंसर है, और वो आंसर हमारा संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर देता है। कोई कन्फ्यूजन, उसमें दिया गया संख्या करता है डिवाइड एलसीएम में, और एचसीएफ में कोई और संख्या जो आंसर होता है ना, वो हमारे दिए गए संख्या को डिवाइड करता है। फिर से समझो, एलसीएम में जो दिए हुए रहते हैं, क्वेश्चन में जो संख्या दिए हुए हैं पहले से, वो सब भाग करता है आंसर को। ठीक, जो हमारा आंसर आता है उसमें हम बारी बारी से भाग करेंगे तो वो कट जाएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ क्या है, कि आंसर जो हमारा है वो आंसर हमारे दिए गए संख्या को फिनिश मतलब भाग कर देगा। ठीक,
तो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फटाफट से हाईएस्ट कॉमन HCF लिखो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका फुल फॉर्म। HCF के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट HIGHEST कॉमन फैक्टर। ठीक, उसमें जैसे आपने उल्टा पढ़ा था लेफ्ट टू राइट, वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको फैक्टर पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले फैक्टर पढ़ाएंगे, तब फिर कॉमन फैक्टर पढ़ाएंगे, तब फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ाएंगे। तो उससे पहले आपको ये जानना है कि LCM क्या है, सॉरी HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो द ब्रांच ऑफ arithmetics in which we study about those number who divides the given number is known as HCF कहो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहो। यहाँ पर पूरे क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ना चाहिए, हमें क्या कहते हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो फटाफट डिफिनेशन लिखो। डिफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ arithmetics in which we study about those number who divides the given numbers। ठीक, देखो इज कॉल्ड, उसके बाद इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक, देखो अब इसको हम हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे। अंक गणित का शाखा है ना, अंक गणित के बारे में आपको लिखा है कि मैथ के अंदर अर्थमेटिक है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, एस्थेटिक्स है, ये सब जो आपको बांट के बताए। फिर आपको बताया कि अर्थमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है आपको, फिर मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, ये सब आपको बारी बारी से बताए, समझाए, लिखा है। तो ये जो HCF है आपके, HCF जो है वो अर्थमेटिक का भाग है, अर्थमेटिक का, इसलिए लिखे द ब्रांच ऑफ अर्थमेटिक इन विच वी स्टडी अबाउट। मतलब अंक गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग वैसी संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो दिए गए संख्या को भाग कर देता है, दिए गए संख्या को विभाजित कर देता है। तो लिखेंगे अंक गणित की वैसी शाखा, वो अंक गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग उन संख्या के बारे में अब साथ साथ लिखते चलो, आप के बारे में अध्ययन करते हैं अंक गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग उन संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। एग्जैक्टली नहीं लिखे, रुको, हु से पहले एग्जैक्टली देना है। नंबर्स हु EXIST
TLY एग्जैक्टली, ठीक लिखे। रुक जाओ, एग्जैक्टली का स्पेलिंग थोड़ा सा मुझको ध्यान से हट रहा है, बाकी सब चीज करते हैं। एग्जैक्टली EXACTLY, EXACTLY exactly, who exactly divides the given number is called HCF। जो दिए गए संख्या को पूर्णतः जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक, उसे HCF कहते हैं। देखो HCF का मतलब होता है, इसका मतलब हुआ हिंदी में महत्तम सम अपवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक, ठीक है। अब देखो लगा क्या क्लास कुछ गड़बड़ हो गया था क्या, देख लिए एक बार। अब देखो यहाँ तक क्लियर। अब फिर उसे उल्टा, पहले अपवर्तक क्या है, तब फिर सम अपवर्तक क्या है, तब फिर ये महत्तम सम अपवर्तक क्या है, तीनों को एक साथ करेंगे, ठीक। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये जानना है कि फैक्टर क्या है, व्हाट इज फैक्टर, ठीक। तो पहले फैक्टर को समझो, व्हाट इज फैक्टर, FACTOR, फैक्टर मतलब अपवर्तक। एक मिनट रुको तो, ये हल्ला कर रहा है। चुपचाप शांति से बैठ जाओ, नहीं जाग छो भी तो चल जाओ, ठीक। क्या बजे से 4:30 बज लो, 5 बजे से पढ़ेगो, ठीक। हल्ला नहीं कर भी, जाग छो, खेल छो, जो खेल, हल्ला नहीं कर भी, शांत से बैठ। गड़बड़ हो गया। तो देखो अब दूसरा स्टूडेंट है, वो उसका बैच का टाइम है, इसलिए वो आया हुआ हल्ला कर रहा है। आके यहाँ हल्ले करता है, आके यहाँ चुप बैठेगा, आके यहाँ देखो फैक्टर क्या होता है उसको समझो। तो ऐसे रहने दो, छोड़ो उसको, 10 मिनट दिए हैं, 10 मिनट तक वेट करेगा, तब आके देखो फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर क्या है, हम कोई भी संख्या है, ठीक, कोई भी संख्या दिए हुए, अब उधर से जो आंसर आता है हमारा, वो संख्या हमारे दिए गए संख्या को डिवाइड कर देता है, बस वही होता है क्या
फैक्टर होता है। वैसी संख्या जो हमारे दिए गए संख्या को डिवाइड कर देता है। दो नंबर, अरे यार फिर नहीं चल रहा है मार्कर। दोज नंबर हु exactly divides our given number, who exactly divides our given number is called factor। ठीक, वैसी संख्या जो हमारे दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है उसे फैक्टर कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। ठीक, पहले आप डिफाइन नोट करो, उसके बाद फैक्टर क्या है उसको आपको समझाते हैं। पहले डिफाइन नोट करो। तुरंत मिटा दिए, रोक करके डिफाइन लिखो। अभी छूटेगा, जल्दी नहीं छूटता। बहुत दिक्कत होता है इस बोर्ड पर, चेंज करना पड़ेगा बोर्ड को। ठीक, बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, जल्दी मिटता नहीं है अभी। देखो, अब आपको फैक्टर समझना, व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर में प्राइम फैक्टर आपको अच्छे ढंग से समझाए, बस वैसे नहीं, प्राइम फैक्टर में नहीं, प्राइम नंबर में पढ़ाए कि कैसे कैसे होता है। देखो, चलो करो फैक्टर, FACTOR फैक्टर। ठीक, फैक्टर के बारे में देखो, बोले क्या, फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ FACTOR, फैक्टर ऑफ 8 बोले, 5 ने 8। तो 8 को कोई ना कोई संख्या होगा जो 8 को डिवाइड कर देता होगा। ऐसे कौन कौन सी संख्या है, तो 1 है और 8 है, ये 2 फिक्स है। उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद कोई नहीं है। देखो बोले पे क्या, फैक्टर ऑफ 16 इक्वल टू 16 का फैक्टर क्या होगा, 116 तो ऑलरेडी है, ये है। ठीक, 116 तो है ही। अब 2, 4, 8, ठीक, ये सब के सब फैक्टर हुआ। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, डेफिनेशन, वैसी संख्या जो दिए गए संख्या को विभाजित कर देता है। वैसी संख्या मतलब ये सभी संख्या जो दिए गए संख्या को विभाजित कर देता है, तो इन सब को फैक्टर बोले। 1, 16, 2, 4, 8, दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ 16। ये सब के सब 16 का फैक्टर है, अपवर्तक है, अपवर्तक। हाँ, अपवर्तक है। 19 में ये सब के सब अपवर्तक हुआ। अब देखो, अपवर्तक के बारे में आपने समझ लिया, फैक्टर को समझ लिया। देखो करो, तो आगे करो, तो फैक्टर ऑफ बोले क्या, 20 का करो, 20 का, तो 120 ऑलरेडी है ही। ठीक, 120 ऑलरेडी है। अब इसके आगे कौन कौन सा है, तो 2 है, 4 है, 5 है,
ठीक 10 है और उसके बाद नहीं है कोई 2 है, यहाँ पर 21 नहीं है, कोमा दिए हैं, लग रहा था 21 है, तो ऐसा मत समझो क्योंकि कोमा बीच में दिए हुए हैं। तो 20 20 का फैक्टर 120 ऑलरेडी है, 2 4 5 10 ये सब भी फैक्टर हुआ 20 का। ठीक, आपने फैक्टर के बारे में समझ लिया। अब आपको कॉमन फैक्टर समझना है। तो व्हाट इज कॉमन फैक्टर? अब देखो हम 20 का मिटा देते हैं, 20 हटा दिए, बोले क्या कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 16। मतलब बताना है कॉमन फैक्टर 8 और 16 का कॉमन फैक्टर, मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। कौन कौन है? एक एक है, एक एक तो एक लिखें, 2 8 दोनों में है तो 8 हुआ, 1 8, 2 दोनों में है तो 2 भी होगा, 4 दोनों में है तो 4 भी होगा। मतलब ये सब के सब 16 अगर लिखते हैं तो 16 को तो 16 डिवाइड कर देगा, लेकिन 16 8 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए 16 लिखना गलत है, इसलिए 16 नहीं होगा। ठीक, दोनों, क्योंकि दोनों में भी नहीं है, इस ढंग से भी समझ सकते हो और अभी जिस ढंग से समझा है उस ढंग से भी समझ सकते हो। यहाँ पर 16 नहीं है, 8 के फैक्टर में 16 नहीं है, इसलिए 16 नहीं दिए, और 16 के फैक्टर में ठीक ना 16 है, लेकिन एक के मिलने से कुछ नहीं होगा, दोनों को मिलना ज़रूरी है। तो ये हुआ आपका कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अगर आप बात करें कि फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 16, क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 16, मतलब 8 और 16 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। तब देखो, तो सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना है, पहला स्टेप। ठीक, दूसरा स्टेप में आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक ना, कॉमन फैक्टर निकाल दिए। अब क्या कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन सब में से जो हाईएस्ट है, इन सब में से कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वो वाला बताओ। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8 है, हमारा आंसर भी 8 होगा। ठीक, राइट नाउ सो HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16 इक्वल टू 8। ठीक, हमने क्वेश्चन तो दिए नहीं थे अभी तक, तो आप समझ रहे थे। ठीक, देखो फैक्टर पहले समझा है, फैक्टर ही पहले समझा है। फैक्टर के एग्जाम्पल में नीचे लिख लो इसको। ठीक, अब देखो, ये तो पूरे HCF निकल गया, ये पूरे HCF निकल गया, समझे। अब देखो क्वेश्चन देते हैं, इसको कर दो। तो देखो यहाँ तक अभी जहाँ आपने फैक्टर लिखा है उसके नीचे ये 3 लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखना है, फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 16, इसको लिख दो। ठीक, लिखो, इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसको मिटा नहीं रहे हैं, बल्कि बस हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे। आपको फिर से जो है लिख लेना है तुरंत। देखो पहले फटाफट से इसको करो। फैक्टर फटाफट से कर दो। हो गया, यस हो गया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, मिटा के इसको। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 16। ठीक, ये आपने प्रथम मेथड, फर्स्ट मेथड से आप HCF सीखे हो। ठीक, अब सेकेंड मेथड है आपका, ठीक, सेकेंड मेथड है डिवाइड मेथड।
उसके बाद प्राइम फैक्टर मेथड, उसके बाद आ जाएगा अनुमान विधि, वो क्या कहते हैं, गेस मेथड, अंदर से ही अनुमान लगा लेना, गेस मेथड। पहले इसको करो अब, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिल गया, अब क्वेश्चन का बनाना शुरू करो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है। करो तो फटाफट से इसको। वहाँ के करे बैठ कर, जो वहाँ बैठ कर ने जे भी तौ जे भी जो घूम, ठीक। लेकिन कितना बजे लो अभी? 4:30 बजे लो। चुपचाप शांति से बैठ, ठीक ना, बैठ शांति से। तो चलो अब इसको जो है, अब आपको इसी पर आपको क्वेश्चन देते हैं, फिर आप बनाना उसको, अपने आप को प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस क्या करोगे, हम आपको दूसरे मेथड से समझाते हैं, ठीक ना। तो आपको फिर से एक क्वेश्चन देंगे ना, तो आपको उसको दो तरीके से, तीन तरीके से बना लेनी है, फटाफट से तुरंत हो जाएगा। देखो आपको पता ही है, डिवाइड मेथड पता ही है, प्राइम फैक्टर मेथड बस आपको बताना है, बस तुरंत हो जाएगा, बस एकदम, बस थोड़ा सा ईजी, बस ईजी है। रुक जाओ 1 मिनट। इसको मिटा रहे हैं, ये हुआ आपका फैक्टर मेथड, इसको पहला मेथड है, ठीक है ना, फैक्टर मेथड है। आपको बोल रहे हैं इसको भी आपको 4 मेथड से पढ़ना है, पहला फैक्टर मेथड, दूसरा डिवाइड मेथड, तीसरा प्राइम फैक्टर मेथड, और चौथा केस मेथड, अंदर से अनुमान लगा लेना। तो आप फैक्टर मेथड से पढ़ ली, दूसरा है आपका सेकंड, ठीक। पहला फैक्टर मेथड, दूसरा है आपका दूसरा, देखो उसमें अपवर्त पढ़े थे और इसमें अपवर्तक पढ़ रहे हैं, याद रखना। डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड, अरे क्वेश्चन तो मिटा दिए। क्वेश्चन है मेथड, सेकेंड मेथड, फाइंड द HCF ऑफ 8 and 16। देखो 8 and 16, अब आपको 8 and 16 का प्राइम, ये डिवाइड मेथड से आपको HCF फाइंड करना है, HCF निकालना है। डिवाइड मेथड से बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो छोटा वाला पहले रखना, बड़ा वाला बाद में। छोटा वाला पहले 8, छोटा वाला पहले 8 पहले है, तो 8 पहले, अरे यार आठ पहले, तो 8 पहले, उसके बाद भाग करना है, डिवाइड करना है। पता नहीं ब्लू पेन क्या हो गया, ब्लैक पेन को क्या हो गया। 8 पहले है तो 8 पहले दिए, ठीक। भाग दो, भाग कर रहे हैं, भाग दिए। कितना से भाग देंगे, सॉरी कितना से कहते हैं भाग देंगे, अरे यार क्या क्या बोल रहे हैं। जो पहले है, देखो पहले, देखो बिल्कुल सब कुछ साफ। सबसे पहले देखो डिवाइड मेथड दिए, सबसे पहले डिवाइड का सिंबल दो, डिवाइड का इस तरीके से देते हैं, ठीक। इस तरीके से ब्रैकेट के रूप में इसको कर दिए।
जो छोटा वाला उसको पहले, छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बीच में, तो बीच में 16। अच्छा अब देखो कितना से लगेगा, 8 टू जा 16, तो 8 टू जा 16, ये तो घट के 0 0 हो गया। इसीलिए HCF जहाँ 0 0 हो गया उसके ठीक बाएं तरफ देखो, आपने कितना से डिवाइड किया था, आपने कितना से डिवाइड किया कि वो 0 0 निकल गया, नीचे में सब 0 0 हो गया, तो 8 से डिवाइड किया, तो इसलिए HCF हो गया इक्वल टू 8। ठीक, दूसरा देखो हो तो दिए क्या, दूसरा दिए यहाँ पर आपको ये 16 लो और आपको 24 दिए, तब तो 16 के टेबल में 24 है नहीं कि 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 1 बार पढ़े, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना भी बार पढ़े तो 24 ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं होगा ख़त्म, तो एक बार हम पहले लगाना पड़ेगा, एक बार में लगाएंगे तो 16 होगा, घट के निकलेगा 8, घट के निकला 8। अब आपको अगले स्टेप भरना है, इसको करना है भाग। अब ये वाला 16 को उठा के इस यहाँ लाना है 16, ठीक। अब 8 को 2 बार अगर पढ़ते हैं तो अब आएगा 16, 8 को 2 बार पढ़ें तब आया 16, घट के हो गया 0 0, ठीक। अब जहाँ पर 0 0 हो गया ना, वही 16 और 24 का क्या है, 16 और 24 का मौसो है, HCF है। सो HCF ऑफ 16 एंड 24 इक्वल टू 8, ठीक है, यहाँ पर 1 है। 16 एंड 24 का HCF 8 है। ये डिवाइड मेथड है, आपको बनाने के लिए मिलेगा, आप दोनों मेथड, तीनों मेथड का यूज़ करके बनाओगे। पहला फैक्टर मेथड, दूसरा डिवाइड, तीसरा आपको प्राइम फैक्टर मेथड। फैक्टर और प्राइम फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो अब इसको इरेज कर रहे हैं, आपको तीन बॉक्स वाला भी समझा देते हैं। देखो यहाँ पर लिए 25, ठीक, और यहाँ पर लिए 60 लिए, 2 बार हम लगाएंगे ना, ठीक। हम कह क्या आपको 25 और 60 का आप HCF निकालो, तो 2 बार हम लगाओगे तब 50 आएगा। सबसे पहले इस तरीके से बना लेना, तब 10 आया, 10 आया। अब फिर से कटा ने 0 0 हुआ ने, अब इसको उठा के यहाँ लाया 25 को, ठीक। अब 25 को 2 यहाँ, अब अभी देखो एक नया भाग बन गया। 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा, अभी भी 0 नहीं हुआ, ये तो घट के 5 उतर गया और ये घट के 0, अभी भी पूरे 0 नहीं हुआ था। और एक और स्टेप बढ़ेंगे, तो अब ये 10 यहाँ पर लेकर आएंगे, अब यहाँ 10 लेकर आए यहाँ पर, फिर इस भाग का चिन्ह दे दिए, 5 से 2 बार में लगाएंगे तब आएगा 10। अब हो गया यहाँ पर 0 0, ठीक। अब जहाँ पर 0 0 हुआ तो उसी के ठीक बाएं तरफ देखेंगे कितना से हमने डिवाइड किया कि 0 0 वहाँ पर हो गया, तो 5 से डिवाइड किए थे, तो 5 से डिवाइड किए इसलिए 0 0 हो गया, तो इस दोनों का HCF 0 0 होगा। HCF ऑफ 25 एंड 60 इक्वल टू 5। समझ चुके? अब आपको बनाने के लिए मिलेगा, बनाने के लिए मिलेगा क्या कि आइसक्रीम वाला आया है, खाना है, खाना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर रखा हुआ है आइसक्रीम आपके लिए। इसको मिटाते हैं, ठीक है, उसके बाद करेंगे फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक। अब तीसरा मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। तीसरा है प्राइम फैक्टर मेथड। देखो प्राइम फैक्टर मेथड में आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने आना चाहिए। प्राइम फैक्टर में सब पहले प्राइम नंबर से ही
प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, याद रखना। तो प्राइम फैक्टर मेथड चल रहे हैं, तो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब आंसर बना रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8, ठीक, देखो तो 8 का प्राइम फैक्टर करो तो 8 का 2 से लगाएंगे 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 होगा। तो 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। फिर बोले प्राइम फैक्टर ऑफ 16। देखो 16 का फैक्टर करोगे, 16 का प्राइम फैक्टर 2 से 8 बार में, फिर 2 से भाग लगाएं 4 बार में, फिर 2 से भाग लगाएं 2 बार में, फिर 2 से भाग लगाएं 1 बार। 4 बार 2 मल्टीप्लाई करो अपने, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। बोले क्या प्राइम फैक्टर मेथड से, चलो तो प्राइम फैक्टर मेथड से बना रहे हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड से बना रहे हैं उसी क्वेश्चन को, ठीक। आपको हर बार क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन लिख दिया ऊपर में सबसे टॉप पर, उसके बाद लिख देना तीसरा थर्ड मेथड प्राइम फैक्टर मेथड, उसके बाद बनाना शुरू कर दो। या अगर आपको लिखना है फिर से क्वेश्चन तो बनाओ, लिख लो। तो प्राइम फैक्टर मेथड देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, वो क्वेश्चन वही है, मेथड चेंज हो गया। तो मेथड चेंज हुआ है तो देखो 8 का प्राइम फैक्टर किए, 8 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, 16 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। 4 को 2 मल्टीप्लाई के रूप में, 4 को 2 मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद आप ये मैच कराओ कि ऊपर नीचे क्या क्या मिल रहा है। जो सेम है आप उसको एक को लिखो। देखो ऊपर नीचे देखो हमारा 2 2 मिल रहा है, तो 2 2 जो है सेम है, तो 2 लिखेंगे HCF में। HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, एक ये मिला ऊपर नीचे, दूसरा ये मिल रहा है और तीसरा ये मिल रहा है, ठीक। ऊपर नीचे चाहे 3 को दे या फिर 4 को दे अंक, आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको मिलाना है कौन कौन सा मिल रहा है। तो 2 2 मिल रहा है, तो 2 एक बार 2, दूसरा बार 2, तीसरा बार 2 मिला, तो एक बार 2, 2 बार 2 और तीसरा बार भी 2 लिखें और मल्टीप्लाई करके आता है 8। तो इसके इस टाइम से भी, इस मेथड से भी चले तो मेरा आंसर 8 ही आया, ठीक। करो इसको पहले। सेकेंड हैंड बोर्ड है, ठीक। अब देखो अनुमान विधि से 8 और 16, 8 और 16, ठीक।
8 और 16। अनुमान लगाना है, ऐसे कौन सा पहाड़ा है, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा ऐसा कौन सा पहाड़ा है, टेबल है, जिसमें ये दोनों अंक आ जाता हो। 4 का है लेकिन बड़ा से बड़ा पूछ रहे हैं। 8, 4 के टेबल में भी दोनों हैं, 8 के टेबल में भी दोनों हैं, तो जो बड़ा है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखेंगे। तो 8 का टेबल सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो अब देखो 16 का टेबल लेते हैं। तो 16 के टेबल में 16 है लेकिन 8 नहीं है, 8 नहीं है, इसलिए 16 नहीं होगा। और 4 के टेबल में 8 भी है, 16 भी है, लेकिन ये छोटा है। 8 के टेबल में 8 भी है और 16 भी है, और ये बड़ा है। तो जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसी को लेना है। तो 8 इसका HCF 8। ठीक, अब आगे बढ़ो। देखो मेरा मन हुआ, बोले क्या 45 ले लो, 45 एंड 45 54 63। ठीक, पूछे क्या, 3 को दे दिए, 3 को दे दिए, कोई बात नहीं। देखो LCM नहीं ना, HCF है। पूछे क्या, ऐसा पहाड़ा बताओ, ठीक, ऐसा पहाड़ा बताओ जो सबसे बड़ा हो, और वो बड़ा होने के साथ साथ वो ये तीनों अंक उस पहाड़ा में उपस्थित हो। ठीक, अगर नहीं इतना समझ है तब देखो, नहीं समझ है तो इसको तोड़ो। 9 पचे 45, 9 और 45, सॉरी 5, इसको तोड़ो। 9 छक 9 6 मल्टीप्लाई करेंगे 54, 9 7 63। सब के सब में कॉमन क्या है, सब के सब में कॉमन 9 है, इसलिए HCF इक्वल टू 9। और दूसरे रंग का 24 16 24 16 24 32। ठीक, बोले HCF निकालो। अब 3 गो इसी पर 3 गो, जब यहाँ 3 गो अंक दे देंगे तब उन तीनों ढंग से कैसे बनाएंगे, पहले 2 एक देते हैं, वो अगले क्लास में बताएंगे। ठीक, यहाँ पर 3 गो देंगे, 3 गो है ना, 3 गो संख्या है, तो 3 गो संख्या को ये डिवाइड मेथड से कैसे बनेगा, और प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे बनेगा, और मल्टी फैक्टर मेथड से कैसे बनेगा, तीनों अगले क्लास में। तो देखो सबसे पहले आपको तोड़ो, इसको फैक्टर करो। तो 8, ये 8 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16। ठीक, और 8 के पहाड़ा में ही 24 है, तो 8 के पहाड़ा में 24 है 3 बार। देखो ये दोनों में से 8 है, 2 और 3 नहीं मिल रहा है, तो नहीं लिखो। 8 है, 8 दोनों में है, इसलिए HCF आपका 8 है। ये गेस मेथड है। ठीक, जब आप प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे तब ऑटोमेटिकली आप तुरंत के तुरंत HCF निकाल दोगे। ठीक, तो ये आपका चारों मेथड है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिस पर आपको प्रैक्टिस करना है तीनों मेथड से। अनुमान विधि अभी नहीं करना है, तीनों मेथड सबको बनाने हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 4 गो। पिछले में LCM में भी 4 क्वेश्चन मिला आपको, HCF में आपको 4 दे रहे हैं। देखो 4 क्वेश्चन लिख लो फटाफट। पहला क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 16 and 48। फाइंड HCF of 24 and 32, 64 and 72,
72। ठीक, बाकी सब वो है फाइंड HCF ऑफ। ये क्वेश्चंस हैं, कुछ लिख लो, आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। मैथ प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक, ग्राफ डाउन होगा। ठीक है, डाउन नहीं करना है, आपको हाई रखना है। प्रैक्टिस करते रहो, सब ठीक रहेगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। जब 3 संख्या दिए हुए रहेंगे तब किस ढंग से LCM निकालेंगे, किस ढंग से HCF निकालेंगे, वो सब के सब आपको अगली क्लास में सीखोगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं, तब मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास का लिंक आपको ठीक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके ठीक पिछले वाला क्लास नहीं कर पाए हो, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गई है, दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख लेना। और यदि आप इसके बाद वाला लेक्चर देखना चाहते हो तो तब पर भी आपको इसके बाद वाला लेक्चर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाला हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। ठीक।